डेली डेली उठना भी मुश्किल है ना। दिख रहा है। आज क्लास में भी दिख ही रहा है। पर उठना पड़ेगा। चलो 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ट्राई करके आयो ना असाइनमेंट। एटलीस्ट ट्राई होना चाहिए। देखो एक भी क्वेश्चन ना हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितना पढ़ाया वो वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो फिर समझ जाओ कि जो आगे का पढ़ाऊंगा तो वो वाले बाकी वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं पहले तो। कह रहा है पी कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। तो 1/4 ऑफ द वर्क अगर 10 डेज में करता है तो पी क्या 40 डेज में पूरा काम कर लेगा। ठीक है। क्यू कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज। तो 1% ऑफ द वर्क इन 1 डे, 100% ऑफ द वर्क, 1% ऑफ द वर्क इन 1 डे। कोई भी चीज अपने में 100% होती है। ठीक है। कोई भी चीज अपने में 100% होती है। तो अगर 1% ऑफ द वर्क कर रहा है 1 डे में, तो क्या 100% ऑफ द वर्क विच इज कंप्लीट वर्क, 100% मतलब पूरा का पूरा कर लिया। 100% मीन्स पूरा का पूरा कर लिया, तो वो 100 डेज लगाएगा ना। और आर कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज। तो 1/3 13 डेज में करता है, तो 1/3 1/3 1/3, तो कलेक्टिवली 39 डेज में हो जाएगा। तो पूछ रहा है तुमसे कि हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, तो तुम्हें पता है कौन करेगा, आर करेगा। ठीक है। आगे आते हैं, इस पे आते हैं थोड़ा। ये थोड़ा सा अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। ये हमने कर लिया था, थर्ड वाला। ये करते हैं फोर्थ वाला। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 30 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 7, दे बोथ लीव द वर्क। एंड ये भी हमने कर लिया था। कोई ऐसा करते जो नहीं करा है और तुम्हें प्रॉब्लम है। फिफ्थ भी हो ही गया है क्लास में। थ्राइस वाला भी कर बताया था। ये करते हैं सेवेंथ वाला। वर्किंग अलोन, ए कैन डू अ टास्क इन 27 आवर्स, बी कैन डू इट इन 54 आवर्स। तो जैसे ही तुम्हें दिखा कि यार ए 27 आवर्स, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग सॉल्विंग रहेगी पिक्चर में, और ये 54 आवर्स, तो तुम्हारे दिमाग में आता है कि यार लाओ एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम ले लेता हूँ, 27 और 54 का मल्टीपल भी चल जाएगा। तो तुम मेरे दिमाग में तो सबसे पहले वैल्यू 54 आ रही है। ठीक है। 54 आई तो ए के ब्रिक्स रखने की वो क्या है। अगर 54 ब्रिक्स हैं ये, तो ए की 2 हो गई, बी की 1 हो गई ना। अब क्या कह रहा है, फाइंड सीज शेयर इन रुपीज इफ ए बी सी गेट पेड। तो ए बी और सी तीनों को मिला के 4320 मिल रहा है ना। ठीक है, तीनों को मिला के 4320 मिल रहा है। फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क इन 12 आवर्स ऑन विच दे हैव वर्क टुगेदर। फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क इन 12 आवर फॉर विच दे हैव वर्कड टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि ए ने काम किया होगा, बी ने भी काम किया होगा, सी ने भी काम किया होगा। तो तीनों लोग हैं। ए फॉर एग्जांपल ए ब्रिक उठा रहा है, बी बी ब्रिक्स उठा रहा है, सी सी ब्रिक्स उठा रहा है। इन लोगों ने मिल के 12 घंटे काम किया होगा ना। तो ये क्या एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब ब्रिक्स उठाए। और ये 12 क्या है, ये डेज है ना, या फिर टाइम जो हम लेते थे, इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। क्या हुआ कि ए था बंदा, बी था बंदा, सी था बंदा। तो ए कुछ ब्रिक्स उठाएगा, बी कुछ ब्रिक्स उठाएगा, सी कुछ ब्रिक्स उठाएगा। तो एक दिन में तीनों मिले, तो तीनों ने अपना अपना काम किया, तो वो कलेक्टिवली ए प्लस बी प्लस सी इतना हो गया ना।
और यही उन्होंने 12 घंटे करा है, मतलब एक दिन मिल के नहीं करा, वो 1 घंटे का काम है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सब आवर्स में चलने लगा है, डेज़ में नहीं चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे 12 आवर्स करा ये सेम प्रोसेस, तो टोटल वर्क हो गया। तो इसका मतलब है कि यार A प्लस B प्लस C इज़ इक्वल इंटू 12 इज़ इक्वल्स टू टोटल वर्क इज़ इक्वल्स टू 54 ना? यहाँ तक समझ आया सबको? आया कुछ? ठीक है। अब अब तुम्हें दिख रहा है यार, 12 से मैं 54 को डिवाइड करूँगा तो वैल्यू उतनी अच्छी नहीं आएगी ना? क्योंकि तुम्हें वो फ्रैक्शन में दिखने लगेगी वैल्यू। 54 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 4.5 आएगा, ठीक है? तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी सिचुएशन में तुम फँसे और तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें डेसिमल चाहिए ही नहीं, तो तुम यहाँ पे भी अपना चेंज कर सकते हो। कैसे? तुम्हें पता है यार, यहाँ पे ये करने पे 4.5 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग एक एम्प्लीफिकेशन एज़ अ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें कभी ये नहीं पता रहेगा कि यार असम्पशन मेरा कभी-कभी थोड़ा-सा गलत भी हो सकता है। अब एम्प्लीफिकेशन क्या कहता है कि जहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे तुम चाहते थे ना कि a प्लस बी प्लस सी की कुछ एक इंटीजर वैल्यू आती तो मज़ा आता। तो तुमने सोचा यार इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4.5 आ रहा है, यहाँ पे 2 और होता, यहाँ पे 2 और होता, तो ये 108 होता, तो 12 से करते तो 9 आता ना ये, इतना समझे? अगर ये 54 की जगह 108 होता टोटल वर्क, तो ये 9 आ जाता ना A प्लस बी प्लस सी। तो जब तुमने ये देखा कि यहाँ पे एम्प्लीफाई किया तुमने, तो सारी जगहों पे एम्प्लीफिकेशन चलेगा उसके ऊपर वाली। मतलब ये 1 कट के 2 हो जाएगा, ये 2 कट के 4 हो जाएगा, ये 54 कट के 108 ब्रिक्स हो जाएगा। ठीक है? तो एक जगह पे एम्प्लीफाई करते हो, तो पुराने वाले जितने भी स्टेप्स होते हैं, उन सब में एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। तो इससे तुम्हें क्या हुआ कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 आई, a की वैल्यू 4 थी, b की वैल्यू 2 थी। तो c की वैल्यू अब तुम बता सकते हो ना, 4 प्लस 2 प्लस c इज़ इक्वल्स टू 9। तो c ने कितने ब्रिक्स उठा के रखे हैं? 3 ब्रिक्स उठा के रखे हैं। अब जब c ने 3 ब्रिक्स उठा के रखे हैं, तो पूछ रहा है अब तुमसे कि c को कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है? सी का शेयर कितना है? सी का शेयर कितना है? आप सोचो, तीनों लोग आ रहे हैं, ए, बी और सी। 1 घंटे में ए वाला बंदा 4 ब्रिक्स उठा के रख रहा है, बी वाला बंदा 2 ब्रिक्स, सी वाला 3। तो कलेक्टिवली तुम्हें क्या लगता है कि सी का शेयर 3/9 होगा? क्योंकि सी का शेयर डिवाइडेड बाय टोटल, क्योंकि सी का खुद का पोर्शन ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय पूरा काम जितना हुआ है 1 घंटे में, ठीक है? ये समझे? तो ये 1/3 हो जाएगा ना? कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो वो भी बता सकते हो, ठीक है। 4, 2, 3, तो C का 3 हो गया, टोटल 9, 1/3, 1/3 इज़ द शेयर ऑफ C। तो 1/3 ऑफ द मनी मिलेगा ना? 1/3 ऑफ मनी, 4320। अब यहाँ पे तुम्हारे पास है 4320 का 1/3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यार जितना काम करोगे उसके हिसाब से अमाउंट मिलेगा, ठीक है? अगर तुमने सारा का सारा काम किया, बाकी 2 लोग कुछ कर ही नहीं रहे, तो यहाँ पे तुम्हें पूरा का पूरा अमाउंट मिलेगा, ठीक है? तो 1/3 4320 हो गया। अब ये 1/3 या तो एक नॉर्मल तरीका होता है कि ऐसे कट करोगे, ये 1 लिखोगे, फिर तुम देखोगे 13 आ रहा है, तो फिर 4 लिखोगे, फिर तुम कैरी करोगे, 12 आएगा, 4 लिखोगे, 0 आएगा, ठीक है? दिस इज़ बेसिक। इसमें थोड़ा-सा तुम ये चेंज कर सकते हो कि यार 1/3 से मुझे ये समझ आता है कि 4320 है, तो उसके पास का कोई सोचो जो कि 3 से डिविजिबल है। तो तुम्हारे दिमाग में 4200 तुरंत आ जाता होगा शायद। 4200 ऐसे आ जाता है, तो तुम इसको ब्रेक करके भी कर सकते हो कि यार ये 4200 है, तो ये 14 का हो गया और ये 40 हो गया। समझे? तो ब्रेक करके भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, बट मे बी कहीं आगे हो, ठीक है? इतना समझ आ गया हमें कि ठीक है यार, इसमें हमने
एम्प्लीफिकेशन फर्स्ट टाइम देखा है, अभी इसको और जगहों पे भी देखेंगे कि ये 4.5 का 9 कर दिया, 2 टाइम्स हो गया तो सब कुछ 2 टाइम्स हो गया। नेक्स्ट आता है ये, कह रहे टाइम टेकन बाय 4 मैन, 4 मैन है, टू कंप्लीट अ जॉब इज डबल द टाइम टेकन बाय 5 चिल्ड्रन। टाइम टेकन बाय 4 मैन टू कंप्लीट अ जॉब इज डबल द टाइम टेकन बाय 5 चिल्ड्रन। तो ये जो 5 चिल्ड्रन ऐसे लिख लूं मैं, तो कहने का क्या मतलब है इस लाइन का कि यार जो 4 लोग एक पर्टिकुलर 4 मैन पर्टिकुलर काम करते हैं, टाइम जो लगता है उसमें, टाइम टेकन बाय 4 मैन टू कंप्लीट अ टास्क इज डबल द टाइम टेकन बाय 5 चिल्ड्रन टू कंप्लीट द सेम जॉब। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 5 चिल्ड्रन वाले T आवर्स ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या 4 मैन्स वाले 2 T आवर्स ले रहे हैं? क्यों लिखा है दैट, इसको एक बार रीड करना फिर से पड़ेगा, द टाइम टेकन बाय 4 मैन टू कंप्लीट अ जॉब इज, मतलब ये लाइन लिखते हो तो यहाँ पे टाइम टेकन बाय 4 मैन, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, जहाँ पे इज है उसको डब इज वहां पे इक्वल टू आएगा, डबल मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन बाय 5 चिल्ड्रन। थोड़ा अभी इनिशियल है इसलिए इतना सब बताना पड़ रहा है, फिर उसके बाद हम बिल्डअप कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे करके तुम इसको मैथमेटिकली लिखते हो। अब तुमने जब ये लिखा तो ये टाइम का आ गया, बट अब हमने क्या सीख रखा है, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो अब तुम ये सोचो कि यार अगर सोचो 100 है, 100 ब्रिक्स रखने, एक बंदे की एफिशिएंसी 1 है तो उसको 100 डेज लग सकते, 100 ब्रिक्स ही रखने, बट उस बंदे की एफिशिएंसी 2 है तो यहाँ 50 लग जाएगा। 100 ब्रिक्स रखने उस बंदे की एफिशिएंसी 4 है तो यहाँ पे 25 डेज लग जाएंगे। तो तुमने क्या देखा कि यार एफिशिएंसी जब इंक्रीज हो रही है, एफिशिएंसी एक पर्सन की इंक्रीज हो रही है तो टाइम डिक्रीज हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि एफिशिएंसी, ये तो कॉमन सेंस भी है, थोड़ा रियल लाइफ से देखो, तुम अगर जल्दी जल्दी असाइनमेंट करोगे तो तुम्हें टाइम कम लगेगा, तुम अगर धीरे धीरे असाइनमेंट्स करोगे तो तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो वही चीज है। तो अब जब ये चीज है हमारे पास, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यार एफिशिएंसी का जो रेशियो आने वाला है यहाँ पे, एफिशिएंसी का जो रेशियो आने वाला है यहाँ पे, वो 1:2 हो जाएगा। अगर वो 2:2T था तो एफिशिएंसी 1:2 हो जाएगी के रेशियो में। ये समझ आया? एफिशिएंसी तक, इसको साइलेंट करना पड़ेगा। एफिशिएंसी तक समझ आया कि एफिशिएंसी 1:2 हो जाएगी। अब ठीक है, इतना मुझे समझ आ रहा है कि यार ये है, यहाँ तक ये हमने कर रखा है, इतनी लाइन हमने पढ़ ली है। तो इस हिसाब से अगर देखो तो 4 मैन, यहाँ पे एम नहीं है, अब ये ब्रिक्स वाला है कि एक एक मैन एक दिन में एम ब्रिक्स रखेगा, तो 4 मैन 4 एम रखेंगे, डिवाइडेड बाय, अब जो एक चाइल्ड है वो सी ब्रिक्स रखेगा। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 5 हैं, तो ये 5 सी रखेंगे। तो क्या ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये एफिशिएंसी है, ये वाला पोर्शन भी एफिशिएंसी है? एफिशिएंसी मतलब कि अब 4 मैन है तो 4 मैन की एफिशिएंसी साथ में, पांच 5 चिल्ड्रन है तो 5 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी साथ में, दिस विल बी इक्वल टू 1/2। इतना समझ आता है क्या? क्यों 1/2, क्यों यहाँ पे 1/2 था? नहीं समझ आता, कोई बात नहीं, आ जाओ। यहाँ तक क्लियर है ये चीज, एफिशिएंसी वाला पोर्शन? हाँ हाँ हाँ, एफिशिएंसी वाला पोर्शन क्लियर है, ठीक है। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यार 4 मैन है, ठीक है, फो- इसको भी हटाते यहीं पे बताता हूँ। 4 मैन है, हर एक मेल जो है तुम्हारा एम ब्रिक्स रखता है, ठीक है, एम ब्रिक्स, और जो चाइल्ड है वो
सी ब्रिक्स रखता है। तो अगर 4 मैन हो गए तो 4 एम ब्रिक्स रख दिए जाएंगे ना एक दिन में, 1 डे में। ठीक है, ये 1 डे का बता रहा हूँ, एक दिन में। और अगर 5 चिल्ड्रन है तो 5 सी ब्रिक्स रख दिए जाएंगे ना। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप जिसमें सारे के सारे मेल है या फिर मैन है, और ये एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप जिसमें सब चिल्ड्रन है। ठीक है, अब क्योंकि ये पहुंच गए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इस एफिशिएंसी के बराबर हो जाएगी 1:2, 1/2 से इक्वेट कर देंगे इसको। अब क्या हुआ, अब जाके ये 4m इज इक्वल अपॉन दिस करके 1/2 करा, तो जब तुम्हारे पास ये आया तो तुमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8m इक्वल्स टू 5c आया। मैंने तुम्हें क्या सिखाया लास्ट वाली क्लास में, लास्ट वाली क्लास करना भी इंपॉर्टेंट है, कि अगर दो वेरिएबल्स हैं और एक इक्वेशन है तो हमें यहाँ पे हमें पता है ना कि रिलेशन आएगा कुछ बन के, रिलेशन आएगा, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आएंगी। अगर रिलेशन आएगा तो हमें यहाँ पे ये पता है कि यार यहाँ पे हमें वैल्यू इक्वेट करनी पड़ती है ना, ये प्रोसेस हमने देख रखा है कहीं और पे भी। तो 8m इज इक्वल्स टू 5c है, तो क्या मैं यहाँ पे 40 लिख दूं, क्योंकि या तो हम टोटल वर्क अज्यूम करते हैं या तो हम एफिशिएंसी अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे तो कहीं हमने टोटल वर्क अज्यूम करा नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एफिशिएंसी करेंगे ना, एफिशिएंसी करेंगे। तो एम एम वाला जो पर्सन है वो 5 ब्रिक्स उठा के रखता है, जो मेल है, जो मैन है, और जो चाइल्ड है वो 8 ब्रिक्स उठा के रखता है ना, इसके अकॉर्डिंग। अगर ये चीज सच है तो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ईच मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज विमेन, ईच मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज विमेन, ईच मैन इज ईच मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज विमेन। क्या हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू 2w, एट्थ प्लस एट्थ कौन सा, अच्छा ये c की वैल्यू 8, ईच मैन इज, शुरू से ही लास्ट में एक बार फिर से करते हैं शुरू से में। ठीक है, ईच मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज विमेन, यहां वाली लाइन से स्टार्ट कर दूं, फिर से करूं पूरा। ओके, ये एक बार मैं इसमें कंप्लीट कर लेने दो, कहाँ पे छूटा है वो बताना पड़ेगा ना यार थोड़ा, क्योंकि मैं रिपीट कर दूंगा उसके बाद फिर से एक बार इसको सॉल्व कर दूंगा। तो मैन का जो था, ईच मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज विमेन में, यहाँ पे हमने ये लिख लिया मैन इक्वल्स टू 2 विमेन, तो मैन इक्वल्स टू 2 विमेन लिख दिया है। तो क्या यहाँ पे मैन की जगह पे 5 आएगा, 2 इंटू विमेन लिखोगे तो विमेन का पता चलेगा ना कि वो 2.5 ब्रिक्स उठा के रखती है यार, 2.5 ब्रिक्स उठा के रखती है। अब ये वाली चीज देख के तुम्हें तो अच्छा नहीं लगा क्योंकि तुमने कहा यार ये 2.5 ब्रिक्स उठा दिया है, ये डेसिमल है, मुझे नहीं पसंद आ रहा है, तो मैं यहाँ यूज करना चाहता हूँ एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन मैं यहाँ यूज करना चाहता हूँ, एम्पलीफिकेशन यूज करना चाहता हूँ। मैं बस ये करना चाहता हूँ कि ये जो 2.5 है इसको मैं चेंज करके 2 से मल्टीप्लाई करके 5 कर दूं, राइट। तो विमेन की 5 हो जाएगी। अब जैसे ही विमेन की 5 हो जाएगी, बाकी सारे जो ऊपर के स्टेप है सब कुछ इंक्रीज होंगे ना, 8 से कट के 16 हो जाएगा, 5 से कट के 10 हो जाएगा, सब डबल होंगे, 40 से कट के 80 हो जाएगा ना, क्योंकि जैसे अगर तुम एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी लेते हो तो अगर तुम उसमें किसी पर्सन को देखते हो तो उसका हर एक पोर्शन सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि बॉडी में हेड 2x पे हो रहा है और बाकी पोर्शन नहीं हो रहा है। तो सारे का सारी वैल्यूज भी 2x में हो जाएंगी। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे 2x हो जाएगा सब कुछ, यहाँ तक ये समझ आया। तो मैन की 10 हो जाएगी, चाइल्ड की 16 हो जाएगी, विमेन की 5 हो जाएगी। इतना क्लियर है? ठीक है, ये एम्पलीफिकेशन करते क्यों है, ताकि यार वो डेसिमल हटाएं। अभी तो इजी लग रहा है
कि यार 2.5 से भी तो काम चल जाएगा, बट फ्यूचर में जब ये 7/3 कुछ और बनेगा तब भी हमें यही कोर पे करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब आके आते हैं कि हाउ लॉन्ग विल 12 men, 10 children and 8 women take to complete a job given that a child would finish the job in 20 days? How much time would 12 men, और क्या था, 10 children and 8 women, 10 children and 8 women, ये जो एक ग्रुप है ये कितने दिन में काम करेगा जो काम एक चाइल्ड 20 डेज में करता है, जो काम एक चाइल्ड 20 डेज में करता है। तो पहले तो समझते हैं वो काम है कितने ब्रिक्स रखने का। तो टोटल वर्क चाइल्ड इंटू 20 कर दूंगा ना मैं, क्योंकि वो एक चाइल्ड 20 डेज में करता है। तो चाइल्ड इंटू 20 करूंगा तो यहाँ पे चाइल्ड एक बंदा तो 16 ब्रिक्स रखता है। तो 20 डेज तक सोचो एक बच्चा आ रहा है वो यही काम कर रहा है। तो 320 ब्रिक्स उठा के रख देगा ना वो, ये समझ आता है। 320 ब्रिक्स उठा के रख देगा। अब अगर 320 ब्रिक्स उठा के रख देगा तो अब पूछ रहे हैं कि यार ये जो ग्रुप है ये ग्रुप कितनी देर में ये काम करेगा। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि यार इस ग्रुप की एफिशिएंसी क्या है, मतलब एक दिन में ये कितने ब्रिक्स रख रहे हैं। तो अगर 12 मैन है, एक मैन 10 ब्रिक्स रखता है, तो यहाँ पे 120 हो गया। ठीक, अब ये 10 चिल्ड्रन है तो 160 यहाँ पे हो गया। ठीक है, और 8 विमेन है तो विमेन का 5 था, 8 × 5 40 ये हो गया ना। तो कलेक्टिवली तुमने देखा कि यार ये ग्रुप का जो कलेक्टिव है सम, वो कितना हो गया, 320 हो गया ना। 320 ब्रिक्स उठा के ये लोग एक दिन में रख देते हैं, और 320 का ही काम है, तो क्या आंसर 1 डे हो जाएगा, 1 डे लगेगा पूरा का पूरा ये काम कंप्लीट करने में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो कहां पे स्टार्ट हुआ था। कह रहा है द टाइम टेकन बाय 4 men टू कंप्लीट अ जॉब, टू कंप्लीट अ जॉब, ये वाली लाइन को मैंने ये लिखा टाइम इक्वल्स टू दिस इज डबल द टाइम टेकन बाय 5 चिल्ड्रन। तो 4 मैन ऐसे लिखे, 5 चिल्ड्रन ऐसे लिखा। टाइम वाइज देखोगे तो डबल द टाइम टेकन बाय 5 चिल्ड्रन, अगर हम इसको टी ले ले जैसे कि यहाँ पे लिया है तो ये वैल्यू 2t हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइम का, और टाइम और एफिशिएंसी में हमने क्या रेशियो है समझा है, इनवर्स का है ना रिलेशन। तो 2:1 है तो एफिशिएंसी 1:2 हो जाएगी ना, 1:2। अब अगर एफिशिएंसी 1:2 हो गई तो मैन का हमने मान लिया कि m ब्रिक्स रखता है, चाइल्ड c ब्रिक्स रखता है, तो 4 मैन 4m ब्रिक्स रखेंगे, सी चाहे 5 चिल्ड्रन 5c ब्रिक्स रखेंगे। तो 4m/5c इज नथिंग बट एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप ऑफ मेन और एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, तो वो हो जाएगा 1/2। इतना क्लियर है। अब 1/2 हो गया, तो ये जब आया हमारे पास तो हमने उसको ऐसे करके लिख लिया। अब जब हम इस सिचुएशन में आए तो मेरे दिमाग में पहले तो 40 आया कि यार 40 रख देता हूं, तो 40 रखा तो m की वैल्यू 5, c की वैल्यू 8, और एक और आगे कंडीशन दे रखी थी कि ईच मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज वुमेन। तो ईच मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज वुमेन, तो मैन इक्वल्स टू ट्वाइस वुमेन हो जाएगा ना, मैन इक्वल्स टू ट्वाइस विमेन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे W की वैल्यू आ गई 5 इक्वल्स टू 2 × W, तो W की वैल्यू 2.5 हो गई ना। ठीक है, अब W की वैल्यू 2.5 हो गई, तो अब तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो तुमने एम्पलीफिकेशन यूज किया जहां पे तुम डबल करना चाहते हो उसको। तो 2.5 से 5 हो गया। अब क्योंकि एक जगह पे एम्पलीफिकेशन हुआ है तो ऐसा नहीं हो सकता बाकी सारी जगह पे हम छोड़ दे। तो जितनी भी ऊपर की वैल्यूज है ये देखो, ये वाली और ये वाली तीनों चेंज हो गई। ठीक है, अभी तुमने अज्यूम ही 80 करा होता तो तुम्हें शायद एम्पलीफिकेशन की ही जरूरत नहीं होती, बट ये सारी चीजें तुम्हें फर्स्ट हैंड पता नहीं होंगी क्योंकि तुम जब सॉल्व कर रहे हो तो ये कंडीशन तो बाद में आई थी ना। तो ऐसे करके हुआ, लास्ट में कहा कि उसने कि टोटल वर्क इज द वर्क डन बाय अ चाइल्ड इन 20 डेज। उसमें क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट अ चाइल्ड वुड फिनिश द जॉब इन 20 डेज। एक चाइल्ड 20 दिन लगा रहा है उस काम को करने में,
तो तुमने कहा यार एक चाइल्ड एक दिन में 16 ब्रिक्स रखता है, तो वही बंदा 20 दिन तक काम कर रहा है तो 320 ब्रिक्स रख देगा। अब फिर उसने पूछा कि यार 12 मैन 10 चिल्ड्रन और 8 women कलेक्टिवली एज अ ग्रुप बन के कितने दिन में ये काम करेंगे। तो तुमने कहा यार पहले मैं एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ इस ग्रुप की एफिशिएंसी। तो इस ग्रुप की एफिशिएंसी तुमने निकाली, तो ये आया 200 320, तो यहाँ पे 320 आया, तो ये तुमने ऐसे डिवाइड कर लिया, आंसर 1 आ गया। इतना क्लियर हुआ? ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको देखें थोड़ा और। नाइन्थ वाला क्वेश्चन, नाइन्थ वाले क्वेश्चन में एक सर्टेन फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि एम डी एच डिवाइडेड बाय डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। एम डी एच बाय डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पे एम क्या है? एम क्या है यहाँ पे? एम यहाँ पे मैन है, मतलब कितने मैन लगे थे, कितने डेज तक उन मैन ने काम किया था, और उस डेज में कितने आवर्स तक काम किया था। ठीक है, एंड दिस इज द वर्क गिवन टू कम, वर्क गिवन, वर्क गिवन ही समझ लो। ठीक है, मैन डेज और आवर्स डिवाइडेड बाय वर्क गिवन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, जो कि अब यहाँ पे लगेगा और देखते हैं वर्किंग। और ये इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन में लगता है जहां पे लैंग्वेज उसकी पढ़ोगे तुम कि वर्किंग 7 hours अ डे, 4 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ठीक है, तो जब तुमने ये लाइन पढ़ी तो तुम्हें क्या समझ आया? वर्किंग 7 hours, तो आवर्स की जगह पे 7 लिख दोगे, 4 man तो मैन की जगह पे 4 लिख दोगे, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, अब पीस ऑफ वर्क को तुम मान लो डब्ल्यू, पीस ऑफ वर्क डब्ल्यू इन 8 days, तो यहाँ पे 8 आ गया, ये तुम्हारा डेज वाला। ठीक है, अब ये क्योंकि कांस्टेंट है तुमने इसको कांस्टेंट के बराबर किया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर तुमने आगे की क्या पढ़ी कि वर्किंग 8 hours, तो 8 hours में तुम्हारे पास ये आ जाएगा ना, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, वर्किंग वर्किंग 8 hours इन अ डे, तो यहाँ पे 8 आ गया। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेन टू परफॉर्म द सेम वर्क, अब क्योंकि बोल दिया है सेम वर्क, तो तुम्हें पता है डिनोमिनेटर में वर्क वही रहेगा ना, डब्ल्यू वाला। ठीक है, क्योंकि सेम वर्क बोला है। इन 4 days, 4 दिन में कितने मैन की जरूरत होगी, और डेज यहाँ पे दे दिया, तो हमने मान लिया कि यार एक्स मैन की जरूरत होगी हमें, तो ये भी कांस्टेंट है। अब क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो हम दोनों को इक्वेट करते हैं ना, तो 4 into 8 into 7 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 4 into 8 by डब्ल्यू। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो 7 मैंने हमें चाहिए होंगे ये काम करने के लिए। बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अभी अगर तुम्हें उसी में दिखा दूंगा ये क्या आया हुआ है, तुम्हें लग रहा होगा ये इतना आसान आता है क्या? तो आसान चीजें आती हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़े से ये कर लिया था, 10 क्वेश्चन हो गया था। एक ऐड के क्वेश्चन कराऊं तो थोड़ा थोड़ा लगे नहीं है जो चीज, थोड़े से कैट के क्वेश्चन में कराया जाए, तुम्हारी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से। थोड़े कैट के क्वेश्चन कराते हैं। आओ ये करते हैं 48 क्वेश्चन। ठीक है, दिख भी रहा होगा। At the usual efficiency level, A and B together finish a task in 12 days। इसका मतलब क्या है? इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि A and B together then finish a task in 12 days। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि A की efficiency A है, B की efficiency B है, efficiency मतलब capacity। A and B together मतलब वो साथ में आ गए, तो ये साथ में उनकी efficiency हो गई ना, दिस इज मतलब कंबाइंड एफिशिएंसी, और वो 12 दिन काम कर रहे हैं, तो दीज आर द डेज। ठीक है, एफिशिएंसी से बेस क्या होता है? टोटल वर्क होता है ना, दिस द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ बना सकते थे। ठीक,
half as efficiently as she usually does. तो अपने एक की efficiency की जगह A by 2 की efficiency से वो काम कर रही है, and B had worked thrice as efficient as she usually does. ठीक है, तो B का 3B हो गया ना, तो ये efficiency हो गई ना, A by 2 plus 3B, ठीक है, द टास्क मतलब सेम टास्क, क्योंकि टास्क बोला है तो वही रेफर कर रहा है पुराने वाले टास्क, तो वो टास्क सेम है ना TW, जिसको TW बोलते हैं टोटल वर्क, would have been completed in 9 days, तो यहाँ पे 9 लगा होगा, 9 days is equals to total work organize this is equation 2, समझ रहे हो, इतना समझ आता है। अब क्या ये मैनेजमेंट वाला जो पहले कल करा था वो वैसा ही है कुछ ना कुछ, ए और बी जगह एम और डब्ल्यू ही था, क्योंकि इक्वेट करना है इक्वेशन को, तो आओ इक्वेट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन मैंने तुमको कराया था शायद वो फर्स्ट सेशन में, पहला है दूसरा होगा शायद, तो ये 9 हो गया, ठीक है, इक्वेट करने वाला प्रोसेस मैंने कहा था टोटल वर्क इक्वेट कर देंगे, तो जब इक्वेट कर दिया थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेते ये कोई इजी लगे ये 4 आ गया, तो 4a plus 4b is equals to 3a by 2 plus 9b, ठीक है, तो जब इसको इधर गया ये 5b, तो ये 2 ये 5a, ये कोई सॉल्व नहीं है, ठीक है, a की वैल्यू आ गई 2b, ठीक है, a की वैल्यू भी आ गई, अब तक तो पता ही कर दिया आप क्या करते हैं, यहाँ पे 2 वैल्यू रख देते हैं, वो सारी रीजनिंग मैं बार नहीं करूंगा कि वो 2 क्यों रखते हैं, 1 क्यों नहीं रखते हैं, है ना, पता है ना क्यों नहीं रखते हैं, ठीक है, तो a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 1, इसका मतलब क्या है, ये दो ब्रेक उठाता है, b 1 ब्रेक उठाता है, तो अब हम एक टोटल वर्क में काम कर सकते हैं ना, अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन पता है कि ये 2 ब्रेक उठाता है, b 1 ब्रेक उठाता है, तो ये देखो यहाँ पे 2 ब्रेक उठाएगा, b 1 ब्रेक उठाएगा, इस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 36 ब्रेक आ जाएंगे टोटल में, 36 ब्रेक आ जाएंगे टोटल में, ठीक है, अब वो पूछते हैं हाउ मेनी डेज, आगे की लाइन यहाँ से पढ़ेंगे कि फर्स्ट और में यहाँ तक स्ट्रैप कर लिया, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू फिनिश द टास्क इफ शी वुड वर्क अलोन एट द यूजुअल एफिशिएंसी, कितना टाइम ले लेगी वो टास्क करने के लिए अगर वो यूजुअल एफिशिएंसी काम करते तो एक यूजुअल एफिशिएंसी क्या है ना, एक यूजुअल एफिशिएंसी तो है 36 एग्जाम आंसर क्या है 18 आंसर, समझ रहे हो, तो बहुत ऐसा कुछ हाई फाई और वैसा नहीं आ जाएगा तुम्हारे पेपर, ठीक है, आएगा इसमें बट वही है कि अंडरस्टैंड जो मेथड बता रहा हूँ उसी में निकल करोगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये तक क्वेश्चन 40 वाला कर लेते हैं, कह रहा है 3 men and 8 machine, ठीक है, चलो एक बार ट्राई करना चाहोगे, एक बार ट्राई करो इसको, ठीक, हाथ तो चलने रहे ठंड हो रही है।
याद नहीं है मुझे। चलो आज देखते हैं क्या है। कह रहे 3 men and 8 machine, 3 men 3 men। तो अब मैन का है तो हमने मान लिया कि एम ब्रेक रहता है। मशीन का मान लेते हैं कि चलेगा, मतलब मशीन का मैन करके ऐसे लिख लो। ठीक है। तो 3 men 3 men and 8 machines can finish a job in half the time taken by 3 machines and 8 men। तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, जैसे हमने अभी रिवर टाइम के बारे में करा था। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ का जो टाइम अगर ही है तो ये हाफ ले रहा है ना, तो अगर यहाँ का टाइम 2 ले ले तो यहाँ का टाइम 3 हो जाएगा ना। फिर से समझ, मैंने क्या बोला कि 3 men and 8 machines can finish the job in half the time taken by 3 machines and 8 men to finish the job। हम मान लेते हैं कि टाइम taken by 3 machines and 8 men वाला 2t है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 2t है, तो ये वाली वैल्यू t हो जाएगी क्योंकि ये इसका आधा करना है। ठीक है, ये वाला t हो जाएगा। अब तो टाइम आ गया है, टाइम वाला मतलब सीख रखा है अब। तो एफिशिएंसी से उसकी 1 हो जाएगी, एफिशिएंसी से उसकी 1 हो जाएगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 3 men plus 8 man, दिस इज द एफिशिएंसी इस ग्रुप की, डिवाइडेड बाय 3 man plus 8 men। ये दूसरे ग्रुप की एफिशिएंसी होगी और ये एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 होगा। जैसे ऊपर 4 men और 5 children का करा था, सेम लॉजिक पे अगर हम ये करें तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3m plus 8 man is equals to 6 man plus 16m। ठीक है, तो यहाँ पे 2 man is equals to 13m। ये चीज हमने जैसे यहाँ पे पहुंचा तो हमने यहाँ पे इसको 13 नहीं करा, 26 करा। क्यों करा? ताकि हमारा फ्रैक्शन अवॉइड हो। तो हमें समझ आया यार मशीन 13 ब्रिक उठा के रखने का जगह, और मैन अपना 2d उठा के रखेगा एक जगह से दूसरी जगह ब्रिक। ठीक है, तो अगर ये बात सच है कि वो ऐसा हो रहा है तो कह रहा है यहाँ पे if 2 machine can finish this job in 13 days, 2 machines ने मिलकर और 13 दिन तक काम किया तो काम हो गया। 2 machines की, 2 machines की तो एक मशीन 13 दिन रख रहे, 2 machines 26 दिन रख रहे ना एक दिन में। 2 machines 26 दिन रख सकेंगे और 13 डेज तक काम कर रहा हूँ मैं उस मशीन की। तो 26 पे ब्रिक होगी, 13 will give you total वर्क काम हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क काम हो जाएगा। देन हाउ मेनी मैन कितने मैन लगेंगे कैन फिनिश द जॉब ऑफ 13 डेज, 13 डेज में कितने मैन लगेंगे काम करने के लिए। तो तुमने कहा यार मैन तो मुझे मान लो चलो x मैन लगेंगे। ठीक है, x मैन लगेंगे। अब हर एक बंदा 2 ब्रिक रख रहा है तो 2x हो गया ना, हर एक बंदा 2 ब्रिक रख रहा है तो 2x हो गया। 13 डेज तक काम करना है, विल गिव यू टोटल वर्क। तो एक तरह से ये दोनों इक्वेट होंगे ना। अब जब ये इक्वेट होंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल तो ये 13 आ जाएगा, x की वैल्यू 13 आ जाएगी। समझ रहे हो? समझ आया? ओके, आया किसी का 13 आया आंसर? ठीक है, और ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस बार, थोड़ी बहुत नॉलेज है हमें। 2018 तक क्या पेपर बहुत अच्छा था, जैसे 2023 था तो सबसे बेस्ट पेपर था कौन का। उसके बाद सेकंड बेस्ट 2018 था। ठीक है, और उसके आसपास वही था सब कुछ। तो देखते हैं इसको 2018 वाला क्वेश्चन कह रहा है रमेश एंड गणेश
कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। क्या ये रिपीटेड सी लाइन दिख रही है? अभी ऊपर कुछ और बोल रहा था कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट। ये लाइन देख लो और ये वाली लाइन देख लो, सामने वही लाइन है। तो वो कहाँ है ये वाली? क्या ये रिपीटेड लाइन है? तो जो स्टेटमेंट होते हैं वो रिपीट ही होते हैं हर जगह, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होते। इसमें भी स्टेटमेंट की लिमिटेशन होती है। तो तुम मैथमेटिकली सारे स्टेटमेंट जब सीख जाओगे तो तुम ऑटोमेटिकली कर लोगे। तो कह रहा है रमेश एंड गणेश कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। तो क्या मैं इसको r + g * 16 इक्वल्स टू टोटल वर्क लिख दूंगा? थोड़ा तेज क्योंकि अब हमको ये आता है, ठीक है। After 7 days of working together, Ramesh got sick. 7 days of working together. ये क्या है? Ramesh and Ganesh can together complete a work in 16 days. ये तुमने समझ लिया था। कह रहा है after 7 days of working together, Ramesh got sick. तो 7 दिन रमेश और गणेश ने साथ में काम किया तो इतना काम हो गया होगा क्योंकि रमेश और गणेश की तो एफिशिएंसी R और G हमने मान ली है, ठीक है। एंड रमेश एंड गणेश गॉट सिक and his efficiency fell by 30%. तो रमेश की एफिशिएंसी गिर गई, रमेश की एफिशिएंसी गिर गई। तो अभी आर थी तो फेल बाय 30%, तो अब 0.7 आर हो गई ना, 0.7 आर हो गई। इतना समझ आता है? गिर गई 30%, ठीक है। एज अ रिजल्ट they completed the work in 17 days instead of 16 days. ऐसे उनको 16 का लगता था टाइम, बट उनको 17 हो गया क्योंकि यहाँ पे उसकी तबीयत खराब हो गई। तो 7 डेज यहाँ, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 10 डेज हो जैसे उसकी तबीयत खराब हुई। तो 0.7 आर + जी के हिसाब से काम ना होगा तो जी तो मतलब फिट है, सेम है। तो ये कलेक्टिवली 7 डेज यहाँ और 10 डेज यहाँ लग गए होंगे। ये समझ आता है? ऐसे ही तो हुआ है क्योंकि स्टार्ट किया आफ्टर 7 डेज ऑफ वर्किंग टुगेदर। ये देखो 7 डेज ऑफ वर्किंग टुगेदर, आर गॉट सिक, तो आर सिक हो गया, उसकी एफिशिएंसी 0.7 आर हो गई। जी तो सेम ही रहा, तो जी जब हाउ डू वी गेट इट? ओके, एमएफ अभी मैंने सिखाया नहीं, बट फेल बाय 30%, कोई चीज फेल बाय 30% हो गई। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई 100 है, ठीक है, अपने में कोई चीज 100 है, तो वो 30% गिर गई, 30% गिर गई वैल्यू। तो 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है क्या? 100 का 10% कितना होता है? 10% ऑफ 100, 10 बाय, ठीक है, 10% ये होता है 1। और अगर 10% ये है तो 30% 30 हो जाएगा ना। तो 30 से गिर गया मतलब 70 बन गया, है ना। कोई चीज उसमें रिड्यूस हो गई तो 70 बन गया। अब जब 70 बन गया तो ये यहाँ पे तुम ये कह सकते हो कि ये यहाँ पे अगर 0.7 से मल्टीप्लाई हुआ होगा डायरेक्टली, अगर तुम देखो अगर ये 0.7 से सीधे मल्टीप्लाई कर देते तब भी हमें 70 मिल जाता है। अच्छा, इसको भी छोड़ो, हटाओ। आर उसकी एफिशिएंसी थी 30% से गिरी, तो 30%, बट आर इज फुल एफिशिएंसी, राइट? हाँ, 30% आर इज फुल एफिशिएंसी, जो आर की पूरी की पूरी मतलब फॉर एग्जाम्पल आर ही बिल्कुल उठा के आता है, तो 30% ऑफ आर रिड्यूस होगा ना, क्योंकि उसकी इतनी गिरी है, तो 30% अगर तुम गिराने जाओगे तो ये 0.3 आर हो जाएगी ना, जो रिड्यूस हो जाएगी। दिस इज द रिडक्शन, ठीक है। तो ये रिडक्शन करेंगे टोटल वैल्यू से तो 0.7 आर आएगा। ये समझ आता है? जब आर में से 0.3 माइनस करेंगे तो 0.7 आएगा। अभी देखो इसमें अगर ये लिखी इतना समझ आया है तो एक एमएफ के कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद सब इजी हो जाता है, उसके बाद फिर मैथ्स ही कंप्लीट हो जाती है, मुझे तो ये लगता है कभी कभी, ठीक है।
इतना हो गया। तो अगर उधर 0.7 R है, जी ही है, अब ये 10 दिन तक काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ, ये जब प्रोसेस हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल वर्क है, तो राइट हैंड साइड पे भी टोटल वर्क ही होगा ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 7 इंटू आर प्लस जी प्लस 10 इंटू पॉइंट आर प्लस जी इज नथिंग बट 16 आर प्लस जी। क्या मैं इक्वेट कर सकता हूँ दोनों को? ठीक है, बस मैथमेटिकल वे है नीचे वाली बात को लिखने का कि 7 दिन साथ में काम किया और फिर उसके बाद 16 की जगह 17 दिन लग गए क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, तो मैंने ऐसे मैथमेटिकली लिख लिया। ठीक है, तो जब हमारे पास ये बन के आया तो 7R प्लस 7G प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 7R प्लस 10G इज इक्वल टू 16R प्लस 16G। तो जब ये आ गया तो ये 7 और ये 16 17 हो गया, यहाँ पे 16 है, पहले सारे G को देख लिया, यहाँ पे G आ गया, फिर 7 7 14 और ये 16, तो ये 2R हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो G की वैल्यू कितनी हो गई? 2। R की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो G 2 ब्रिक्स रख रहा है, R 1 ब्रिक रख रहा है। तो क्या हम इससे ये समझ सकते हैं कि यार टोटल ब्रिक्स कितने रखने होंगे? अगर G की वैल्यू 2 हमारे पास है, R की वैल्यू 1 है और 16 दिन तक काम कर रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यार 48 ब्रिक्स रखने होंगे? क्या हम ये कह सकते हैं 48 ब्रिक्स रखने होंगे? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है इफ गणेश हैड वर्कड अलोन आफ्टर रमेश गॉट सिक, गणेश अकेले ही काम करता आफ्टर रमेश गॉट सिक, तो क्या मैं ये पहले कह सकता हूँ कि अगर रमेश अकेले ही काम करना चाहता है, ठीक है, रमेश अकेले काम करता आफ्टर, बट द टू टोटल वर्क आर डिफरेंट, राइट? टोटल वर्क नहीं, ये टोटल वर्क तो सेम है क्योंकि लिखा है रमेश एंड गणेश कैन टुगेदर कंप्लीट आ वर्क इन 16 डेज। ठीक है, आफ्टर 7 days ऑफ वर्किंग दिस दे कंप्लीटेड द वर्क, तो ये वर्क और वो वर्क सेम ही होंगे, डिफरेंट वर्क नहीं होता है इसमें, जैसे एक वैसे करके होता है, क्योंकि आ वर्क और द वर्क हो जाता है, द तब लगाते हैं जब तुम्हें ऑलरेडी नोन है एक पर्टिकुलर चीज। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब कह रहा है 48 ब्रिक्स तुम्हें अब उठा के रखने हैं, कह रहा है कि इफ गणेश हैड वर्कड अलोन आफ्टर रमेश गॉट सिक, तो पहले तो साथ में काम करेंगे ना 7 दिन, क्योंकि 7 days तक तो दोनों सही हैं। अब अगर 7 days तक दोनों सही हैं तो रमेश और गणेश दोनों मिलके 21 ब्रिक्स रख देंगे ना, 21 ब्रिक्स रख देंगे, तो 48 ब्रिक्स थी, 21 ब्रिक्स रख दी, तो बची कितनी ब्रिक्स? 27 ब्रिक्स बच गई ना रखने को। ठीक है, रियल लाइफ सिनेरियो, 27 ब्रिक्स रह गई। इन हाउ मेनी डेज वुड ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? रिमेनिंग वर्क विच इज 27, उसको गणेश कितने दिन में करेगा? गणेश 2 ब्रिक्स रखता है, कहां गया गणेश? 2 ब्रिक्स रखता है, तो 27 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 13.5। समझ आया? थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ यार थोड़ा तो रीच में है, बट अभी थोड़ी बहुत चीजें करनी पड़ेंगी तो शायद बेटर हो जाए। ठीक है, समझे? 2-3 क्वेश्चन इसके हो गए, और करें? कैट में ही लगे रहते हैं थोड़ा सा। आओ ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। समझ आ रहा है ना कुछ? मतलब ऐसा तो नहीं कि कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, कुछ अलग ही चल रहा है। पेपर में तो कुछ और आ रहा है, पढ़ा के कुछ और भेजा, वैसा नहीं होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, कैट 2017, और अगर ऐसा हो जाता है कि पेपर में कुछ और आ रहा है जो तुम पढ़ के गए हो, तो ये भी समझ जाना कि 33 नंबर पे 99.9 बनेगा परसेंटाइल, क्योंकि कैट में ऐसा हुआ था। पेपर में ऐसा नहीं था, 22 क्वेश्चन जो थे उस साल, तो उसमें से मुझे सिर्फ 16 ही समझ आए थे कि यार 16 क्वेश्चन मैंने देख रखे हैं कहीं ना कहीं असाइनमेंट में।
ठीक है, तो मैं उतने कर नहीं पाया था, तो इतना ऐसे करके बन गया था 34, नेट नेट कुछ रॉ वो स्कोर होके ऐसे हो गया था 34। बट अभी जो था पेपर, तो उसमें तो यार 20 क्वेश्चन, 20-21 क्वेश्चन थे असाइनमेंट से, तो पेपर इसलिए मतलब अगर बहुत डिफिकल्ट बन गया 2023 से डिफिकल्ट मुझे तो नहीं लगता बनेगा पेपर, क्योंकि वो जो पेपर मैंने दिया था वहां पे तो बीच में पेन ही रख दिया था कि क्या चल रहा है ये जीवन में मेरे। ठीक है, अ पर्सन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 120 डेज, इसका मतलब क्या है? अ पर्सन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 120 डेज, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यार एक काम करता हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स मान लेता हूँ कि 120 ब्रिक्स रखने होंगे उस पर्सन को। ठीक है, 120 ब्रिक्स का काम करवा लेते हैं, तो उस पर्सन की एफिशिएंसी क्या 1 ब्रिक की हो गई? आता है, 1 ब्रिक रखता है, चला जाता है 120 डेज तक। ठीक है, लिखा हुआ है ही वर्क्स अलोन ऑन डे 1। अब यहाँ पे डे 1 हुआ तो वो उसने 1 ब्रिक रखा। ऑन डे 2 ही इज जॉइंड बाय अनदर पर्सन हु ऑल्सो कैन कंप्लीट द जॉब इन एग्जैक्टली 120 डेज, मतलब डे 2 पे ये तो 1 ब्रिक रखेगा, बट दूसरा वाला बंदा भी 1 ब्रिक रखेगा ना आके उसके साथ। On day 3 they are joined by another person of equal efficiency। equal efficiency का मतलब क्या है? ब्रिक ब्रिक रखते हैं सेम है, सेम उसमें। तो ये पहला बंदा, ये देखो दूसरा बंदा, ये देखो तीसरा बंदा, ये चल रहा है डे 3, ये पहला ब्रिक रखा है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके। लाइक दिस एवरी डे अ न्यू पर्सन विद द सेम एफिशिएंसी joins the work। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब? हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब? हमारे पास जॉब क्या है? 120 ब्रिक्स रखने की जॉब है, तो डे 1 में 1 ब्रिक रखी गई, डे 2 में 2, डे 3 में 3, ऐसे ही करते करते जाएंगे ना। ठीक है, तो डे 4 में 4, 5, 6, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा। अब तुम देख रहे हो कि यार ऐसे ऐसे करके होता है। अभी तुम्हें n+1/2 किसी को पता है? समेशन n। ठीक है, तो अगर फर्स्ट, जिनको नहीं पता है उनको मैं अभी बता दूंगा दूसरा मेथड। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है दैट इज n+1/2। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स n+1/2 होते हैं। तो मैंने कहा कि यार पहले दिन 1 ब्रिक रखा जा रहा है, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो मैंने कहा यार n डेज लगेंगे, एन एन तक जाएगा ये। ठीक है, तो एन तक जाएगा, वो कलेक्टिवली 120 के बराबर हो जाएगा ना, समझे? तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ n+1/2 इज इक्वल्स टू 120? ठीक है, तो अगर मैं ये लिख सकता हूं तो यहाँ पे n+1 इज इक्वल्स टू 240 लिख सकता हूं ना। ठीक है, अब हम अगर हमने ये लिख दिया तो यहाँ पे यार दो मेथड हो जाते हैं। पहला मेथड हो जाता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक, कैसे? ये n² + n इज इक्वल्स टू 240, राइट? क्वाड्रेटिक बन गई ना ये। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, या तो इसको सॉल्व करने बैठो, तो इसको सॉल्व करना है n² + n - 240 इज इक्वल्स टू 0। जब ये बन के आया, अब तुम्हें सीधे सीधे तो रूट्स दिख नहीं रहे हैं, तो श्रीधराचार्य लगाओगे, -b ± √b² - 4ac/2a। ये थोड़ा बहुत फॉर्मूला कभी देखा है? ठीक है, बट तुम्हें इस मेथड से नहीं करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक सिखाऊंगा, अभी कुछ और सिखा देता हूँ। अब जैसे ही तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन बहुत बार आएंगी तुम्हारे पास, जैसे अभी वो बोला है ना 8m = 5c, वैसी वाली सिचुएशन आती है, तो एक ये भी सिचुएशन आती है। तो इसको सॉल्विंग कैसे करते हैं? गेस करके करते हैं। कैसे? कि n की वैल्यू 10 रखी, तो 10 × 11 110 हो गया। तुमने कहा यार इससे तो नहीं हो रहा है, तुमने कहा यार 20 रख के देखता हूँ, तो 20 × 21 किया, 20 × 21 किया, कितनी वैल्यू आई? जब 10 × 11 किया तो 110 आ गई। 20 × 21 किया तो वैल्यू कितनी आ गई? 420 आ गई। तो तुम्हें ये समझ आया यार, वैल्यू तो बीच में कहीं लाई करेगी ना। इतना समझ आया? वैल्यू बीच में लाई करेगी कहीं ना कहीं।
कोई भी हो सकती वैल्यू। तो तुमने सोचा यार n की वैल्यू 15 रख के देखता हूँ। अब जब तुमने n की वैल्यू 15 रखी तो ये 16 रखा, तो 15 इंटू 16 करे कैसे? तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन का भी समझो कि 15 इंटू 16 मत करो, 10 प्लस 6 कर सकते हो। तो 10 प्लस 6 करोगे तो 15 इंटू 10 150 प्लस 15 इंटू 6 विच इज 90, so that will give you 240 ना। अभी मुझे लिखना पड़ रहा है, थोड़े टाइम के बाद तुम ओरल वे में भी इसको करने लगोगे, ठीक है। 15 इंटू 16, ठीक है, 240 हो गया। तो तुम्हें समझ क्या आया? n की वैल्यू 15 है ना, n की वैल्यू 15 है, तो तुम देख के भी निकाल सकते हो वैल्यूज, ठीक है। एक बार तुमने 10 रखी, 20 रखी, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार इसके बीच में नहीं आ रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल 15 ऐसे 15 रखते और कुछ और वैल्यू बन के आती, तो तुम सोचते कि यार अब 10 और 15 के बीच में वैल्यू है, और इतने में हो जाता है। मतलब कैट के पेपर में भी वो ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहे हैं जो मतलब लाइक वो कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे तुमसे उतनी कि इसका आंसर 13 है, 12.5 है, क्योंकि उनको ज्यादा मतलब है कि बंदे को कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है। क्योंकि अभी यही दूसरे गवर्नमेंट पेपर या फिर जो क्लरिकल और वो सारे पेपर होते हैं, उसमें ज्यादा ये होता है कि कितनी तेज कर लेते हो। क्योंकि अभी गई है ना स्नैप की कट ऑफ क्या है वो, मतलब क्या बोलूं मैं उसमें। तो वो इसीलिए होता है, जब पेपर बहुत डाइल्यूट हो जाते हैं तो इट्स मोर अबाउट स्पीड, बट कैट पेपर स्पीड का उतना है नहीं, है ना। क्योंकि 50% ऑफ द पेपर करके आओगे तो 99 बनता है। ये क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, तो ये ऐसे करके करना है। और इसकी सॉल्विंग ये वाली करो, ये वाली क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे होता है, तो वो सब मैं सिखा दूंगा तुमको। अभी इसको साइड कर देते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक तब सीखेंगे जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे। अभी तुम्हारा इससे काम हो जाएगा, और इससे ही करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि नंबर्स के साथ खेलना ज्यादा इजी एज कंपेयर टू श्रीधराचार्य लगा के करना? थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी इसमें, ठीक है, बट ये ऐसी चीज है कि ये तुम्हें लॉन्ग टर्म में फायदा दे देगा। 2 बार 3 बार खुद से ये करोगे ना सॉल्व, तो तुम स्पीड जनरेट कर लोगे। ओके, अब एक क्वेश्चन ये करो। टोटल वर्क 12 कैसे? टोटल वर्क 12 नहीं लिया है, 120 लिया है। कैसे लिया? देखो दो ही चीज करते हैं, डेज वी डायरेक्टली मेड इट इक्वल टू, हाँ। तो क्योंकि अब यार एक ही चीज है ना। वैसे जैसे हमारे पास ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, तो हम एलसीएम लेते थे। अब यहाँ पे एक चीज ही एक ही है। वेयर इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी ये रही, एफिशिएंसी ये देखो, एक ब्रिक उठा के रखता है, 120 डेज में काम करता है। टोटल वर्क हमने मान लिया 120 ब्रिक्स रखने का, तो उसकी एफिशिएंसी ये हो गई कि तुम, एक कोई पर्सन है समझो, वो 120 डेज में काम कर देता है, 120 ब्रिक्स रख देता है, तो वो एक दिन में कितने ब्रिक्स रखता है? एक ही ब्रिक रखता है। हाँ, टोटल वर्क अज्यूम किया। दो ही चीजें अज्यूम करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। अभी यहाँ पे 8m इज इक्वल्स टू 5c जैसा कुछ आता, तो हम एफिशिएंसी अज्यूम करते। यहाँ पे ऐसा कुछ आया नहीं, तो हमने क्या किया? टोटल वर्क अज्यूम किया। समझ रहे हो, दो ही चीजें कर रहे हैं ना। एक क्वेश्चन करोगे ये करो क्वेश्चन एक बार, ये करो क्वेश्चन, फिर एक छोटा सा एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, और इसका आंसर भी कमेंट करो। मैं भी साइड साइड में लिख ही देता हूँ इसको, ठीक है, तुम अपनी सॉल्विंग करो।
अच्छा स्क्रॉल ही हो गया। हो रहा है क्या? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, कर लो पहले। तो आंसर इसका 32 है कि आ गया 32? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। एक बार दिखाता हूँ, देखो। ह्यूमंस एंड रोबोट्स कैन परफॉर्म अ जॉब बट एट डिफरेंट एफिशिएंसीज। तुमने कहा ठीक है, ह्यूमन का एच है, रोबोट का आर है। 15 ह्यूमन 15 एच लिखा, 5 रोबोट्स 5 आर लिखा, वर्किंग टुगेदर टेक 30 days टू कंप्लीट अ वर्क। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी बन गई। ठीक है, फिर सिमिलर बेसिस पे 5 ह्यूमन एंड 15 रोबोट्स 60 days लेते हैं टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, जब तक बोलेगा नहीं वर्क डिफरेंट है तब तक डिफरेंट होता नहीं है। तो जब ये सेम है तो हमने दोनों को इक्वेट किया, यहाँ पे कैंसिल आउट किया इसको इससे, फिर यहाँ पे कुछ लेफ्ट राइट ऐसे करा तो इसकी वैल्यू 5 कर दी, 5 के बराबर। तो एच की वैल्यू 5 आ गई, आर की वैल्यू 1 आ गई। तो हमने टोटल वर्क एक बार आइडेंटिफाई करना चाहा कि कितना है, तो यहाँ पे ये करा, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2400 ब्रिक्स करके आ गया। 2400 ब्रिक्स आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि 15 ह्यूमंस, 15 ह्यूमंस चाहिए, 15 ह्यूमंस चाहिए, तो यार ये ग्रुप कलेक्टिवली 75 ब्रिक्स उठा के रखेगा ना, एक एक दिन में 75 ब्रिक्स उठा के रखेगा, क्योंकि 15 ह्यूमंस है और हर एक ह्यूमन 5 ब्रिक्स रखता है, तो 75 ब्रिक्स होता है। तो 2400 डिवाइडेड बाय 75। तो तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि 24 × 100/75 देख लेना। तो यहाँ पे ये 4 तो ये 3 हो जाएगा ना, 25 से डिवाइड करने के लिए बोला था, तो इसको इससे कर देना तो ये 8 हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। ऐसे क्या होता है कि जब तुम पूरी पूरी वैल्यू करने जाते हो ना, तो मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं ब्लॉक हो जाता हूँ, मैं सोच ही नहीं पाता हूँ कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। अब कोई कर ले तो फिर बढ़िया बात है, मैंने उस हिसाब से बता दिया जहाँ जहाँ पे जनरली फंसते हैं लोग। हाँ, टाइम भी ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आओ कुछ थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ और सीख के जाते हैं। एच एन आर वैल्यू, उसके बाद थोड़ा दोबारा समझ। एच और आर वैल्यू, एक मिनट। एच और आर की वैल्यू आ गई, एच और आर की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि लाओ टोटल वर्क निकाल लेता हूँ, टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। मैंने सोचा टोटल वर्क निकालने के लिए इसमें वैल्यूज डालनी पड़ेगी एच और आर की। तो यहाँ 75 + 5 × 30 इज इक्वल्स टू टोटल वर्क करके हो गया।
तो यहाँ पे 2400 इज इक्वल टू टोटल वर्क हो गया, ठीक है, क्योंकि वो 80 × 30 है। तो ये टोटल ब्रिक्स रखने इतने हो गए। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि हाउ मेनी डेज विल 15 ह्यूमंस वर्किंग टुगेदर विदाउट एनी रोबोट टेक टू फिनिश द वर्क। सिर्फ 15 ह्यूमंस ही काम कर रहे हैं। अब अगर 15 ह्यूमंस ही काम कर रहे हैं तो एक ह्यूमन 5 रखते हैं, तो 15 75 रखते हैं ना, 75 ब्रिक्स। तो कितने दिन लगेंगे, तो 2400 डिवाइडेड बाय 75 हो जाएगा, 32 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है। और इसको करते हैं थोड़ा। 47th कह रहा है अमल कैन डू अ जॉब इन 10 days, बिमल कैन कंप्लीट इट इन 8 days, ठीक है। तो यहाँ पे डेज डेज लिखा है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, टोटल वर्क मैं अज्यूम कर लेता हूँ यार, 80 ले लूं, 80 ब्रिक्स, ठीक है, 80 ब्रिक्स ले ली। तो 80 ब्रिक्स ले ली, तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। अमल कैन कंप्लीट अ जॉब, ये तो हो चुका है, हटाओ इसको। ए बी और के टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब इन 4 days। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस के अगर 4 days में कर ले रहे हैं, तो क्या वो कलेक्टिव एफिशिएंसी इतनी होगी, ए प्लस बी प्लस के की एफिशिएंसी विल बी 20 ब्रिक्स रखना। क्यों, क्योंकि 80 ब्रिक्स का तो काम था, और ये तीनों लोग साथ में 4 days में काम कर लेते हैं, 4 days में कर लेते हैं, तो 20 ब्रिक्स हर दिन रखते होंगे, ठीक है। तो अगर 20 ब्रिक्स हर दिन रखते होंगे, तो ए की ब्रिक रखने की कैपेसिटी 8 है, बी की 10 है, तो के की आ जाएगी ना यहाँ पे 2, के की 2 आ जाएगी ना, क्योंकि ये 8 10 और 2, के की वैल्यू 2 हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। एन आर पेड अ टोटल अमाउंट ऑफ 1000, 1000 रुपए उनको मिले ये काम करने के लिए, ठीक है। इफ दिस अमाउंट इज शेयर्ड बाय देम इन प्रोपोर्शन टू देयर वर्क। अब ये तो चलो यहाँ पे दे दिया, बट जनरली हम मानते हैं कि मतलब ये सब होगा, ठीक है। ऐसा तुम अगर नहीं लिखा है तो भी तुम मान के चलोगे। देन कमल का शेयर कितना होगा, कमल का शेयर तो उतना ही होगा ना जितना उसने काम किया है। अब 3 लोग आते थे जिसमें से कमल सिर्फ 2 ब्रिक्स रखता था, ठीक है, अब 20 ब्रिक्स का काम होता था, तो दिस इज कमल्स शेयर ना, 2/20 इज द कमल्स शेयर। कमल्स शेयर मतलब कि उसने कितना काम किया है, 20 ब्रिक रखने में उसने तो 2 ही ब्रिक रखे हैं, तो 1/10 इज द कमल्स शेयर। बाकी का 90% ऑफ द वर्क इज डन बाय ए एंड बी, ठीक है। तो 1/10 उसका शेयर होगा, तो 100 इसका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 17 18 19 के क्वेश्चन है ये हाँ, ये सब क्वेश्चन कर लेना, ये वाले करा दिए मैंने, ठीक है। अब थोड़ा कुछ नया एक बार बता देता हूँ कि अलग तरह के। ये हो गया, ये हटाओ, ये हटाओ, आ जाइए, थोड़ा नया कुछ सीखते हैं इसमें, ठीक है, और इसके बाद हम खत्म कर देंगे क्लास। टू डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क बी वुड टेक थ्राइस टाइम थ्री टाइम्स एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। इस लाइन का क्या मतलब है यार, कि बी बंदा है और ए और सी बंदा है, बी वुड टेक 3 times as long as A and C together, as long as, तो A and C together अगर T लेते हैं तो B would take 3 times। तो मतलब A और C together T hours में करते हैं काम, तो B 3T में करेगा, यही लिखा हुआ है ना। अगर ये लिखा हुआ है तो हम क्या एफिशिएंसी को उल्टा मान लें, 1/3,
एफिशिएंसी को हमने उल्टा मान लिया। क्लियर है इतना? तो क्या मैं मैथमेटिकली ये लिख सकता हूँ b अपॉन a प्लस सी इज नथिंग बट 1/3, जैसे 4m अपॉन 5c इज इक्वल टू 1/2 लिखा था। 8 men प्लस 3 मशीन डिवाइडेड बाय 3 मशीन प्लस 8 जो भी था इज इक्वल टू कुछ लिखा था। रिवर्स एफिशिएंसी, क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ती गई, तुम्हारा टाइम कम होता गया, तुम जल्दी जल्दी ब्रेक्स रखने लगे। थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा एनिमेशन में कि जल्दी जल्दी एक बंदा ब्रेक रख रहा है तो उसका टाइम कम रख रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर। तो तुमने कहा सी ए एंड बी टुगेदर, तो ए एंड बी टुगेदर अगर टी लेते हैं तो सी 2t लेता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये t1 ले लो, t1 ले लो। ठीक है, ए और बी साथ में काम करने में t1 टाइम लेते हैं तो सी 2t1 लेता है। तो एफिशिएंसी का रेशियो, ये रेशियो है सब, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। रेशियो और एग्जैक्ट वैल्यू में फर्क होता है। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि यार मेरा अब मेरे एक दोस्त का फॉर एग्जाम्पल, उसका जो रेशियो ऑफ मार्क्स आया है वो 2:3 आया है। ठीक है, ये 2:3 रेशियो है, बट अगर मैं एक्चुअल नंबर बोलूं तो ऐसा हो सकता है ना कि मुझे 20 मिले हैं, उसको 30 मिले हैं। राइट, तो ये वैल्यूज होती हैं और ये रेशियो होता है। आई होप इसमें तुम्हें डिफरेंस पता होगा। रेशियोज आर नॉट वैल्यूज, वैल्यूज अलग होते हैं, बट उसको किस रेशियो में कर दिया वो रेशियो अलग चीज होती है, जब उसको एकदम रिड्यूस्ड फॉर्म में कर देते हैं वैल्यू को। ठीक है, तो आओ इधर, तो ये एफिशिएंसी है, तो ये फिर से 1/2 हो गई ना। तो 1/2 हो गई, सी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 हो गया ना। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? अब तुमने ये भी लिख लिया। ठीक है, द 3 men वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब इन 10 days। 3 men, ये जो 3 men है ए बी सी, टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days का मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर एक साथ आ गए और 10 दिन तक आ गए तो वो टोटल वर्क कर देंगे ना। यही तो लिखा है। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड बी टेक बाय हिमसेल्फ टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। अगर बी अकेले ही वो पूरा का पूरा काम उठा ले तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन है तो अभी तक तुमने देखा ना, मैंने टोटल वर्क अज्यूम किया है, ना मैंने एफिशिएंसी अज्यूम करी है। राइट, ना मैंने टोटल वर्क अज्यूम करा है, ना मैंने एफिशिएंसी अज्यूम करी है। तो यहाँ पे दो मेथड से ही, दोनों मेथड से भी हो जाएगा। अब एक बार हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि चलो यार टोटल वर्क लेके चलते हैं। ठीक है, टोटल वर्क लेके चलते हैं, पर्पल वाले से दिखाता हूं कि टोटल वर्क लेके चलते हैं। तो मेरे दिमाग में आया यार ये 10 है, तो ये टोटल वर्क है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 ही मान लो तो 1 हो जाएगा ना। ये a प्लस बी प्लस सी 1 हो जाएगा कि एक ब्रेक उठा के रखते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, अब क्योंकि ये एफिशिएंसीज हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं अगर ये x है तो ये 2x है वैल्यू में। अगर ये x है तो ये 2x है वैल्यू में। ये तो रेशियो था, एक्चुअल वैल्यूज उनकी x और 2x होंगी ना। ठीक है, तभी तो x से x कैंसिल होकर 1/2 आया होगा। ठीक है, तो अगर ये बात है तो a प्लस बी प्लस सी कलेक्टिवली 3x होंगे ना वैल्यू में। वैल्यू में, ठीक है, 3x होंगे वैल्यू में, और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 भी तो वैल्यू ही है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं 3x विल बी 1? 3x विल बी 1 क्योंकि तुमने टोटल वर्क को 10 माना था, बट अब तुम्हें दिख रहा है x की वैल्यू तो यार क्या आई है, फ्रैक्शन आ गई ना, 1/3 आ गई। तो क्या तुम इसको चुपचाप, अब तुमने माना 10 है तो तुम 30 मान लो, तुम्हारे पे है ना। तुम 30 मान लोगे तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये वैल्यू भी 3 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी ना।
अब दिल कुछ भी मानना है तो खुद से बेटर ही मानोगे ना। तो x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 2। इतना समझ आया? ठीक। अब ऊपर वाला भी देखना पड़ेगा, अगर b की वैल्यू y है तो a प्लस c की वैल्यू 3y होगी ना। एक्स सेम वेरिएबल नहीं मान सकते, क्योंकि अगर सेम वेरिएबल मान लिया तो तुमने क्या अजम्पशन मान लिया कि बी की जो एफिशिएंसी है वही सी की एफिशिएंसी है। तुमने ये मान लिया कि बी और सी सेम तरीके से सेम क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स उठाते हैं एक दिन में। ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसलिए हम वाई और 3y मानेंगे। हो सकता है ऐसा हो जाए, वो एक डिफरेंट केस है, बट हम खुद से नहीं मान के चलेंगे कि क्वेश्चन उसने दिया, हमने खुद ही से अजम्पशन बना के खुद ही से आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो y 3y हो गया, तो ये कलेक्टिवली 4y हो गया ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4y विल बी इक्वल टू 3 होगा ना अब क्योंकि हमने टोटल वर्क तो 30 माना है। ये वाली इक्वेशन में, क्योंकि अब 4y इज इक्वल टू 3 हो गया। ये समझ आया 4y इक्वल टू 3 कैसे हो गया? सेम लॉजिक पे जैसे 3x इज इक्वल टू 3 हुआ था। ठीक है, अब तुमने कहा कि यार y की वैल्यू तो फिर से खराब लग रही है ना, y की वैल्यू तो फिर से खराब लग रही है। अब y की वैल्यू फिर से खराब लग रही है, तो तुमने कहा यार इसका जुगाड़ क्या है? अगर यार 30 की जगह हम इसको 4 से और मल्टीप्लाई कर देते तो ये 120 होता शायद, है ना? 120 होता, तो 120 होता तो यहां पे भी 4 से मल्टीप्लाई होता तो y की वैल्यू 3 होती ना। और क्योंकि 4 से हर जगह मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी कट के आएगी ना 12। और जब यहाँ पे भी 4 टाइम्स हो जाएगी और यहाँ पे भी 4 टाइम्स हो जाएगी, तो हर जगह पे 4 से इंक्रीज हो गई ना। हर जगह पे 4 से इंक्रीज हो गई, तो ये वैल्यू 4 हो गई, ये वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, और क्योंकि y की वैल्यू 3 थी तो ये वाली वैल्यू 3 हो गई, ये वाली वैल्यू 9 हो गई। क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग वुड बी टेक बाय हिमसेल्फ टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। सेम पीस ऑफ वर्क कितना है? 120 ब्रिक्स रखने का वर्क है ना, और बी की एफिशिएंसी 3 है ना, तो क्या 40 डेज लगेंगे? ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे गए, थोड़ा सा एम्पलीफिकेशन की वजह से हो सकता है फर्स्ट टाइम में थोड़ी सी होगी, अरे यार ये भी बढ़ा दे रहे हैं वो भी बढ़ा दे रहे हैं, बट समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। एक बार फिर से दिखाऊं? क्या करूं, नहीं दिखाऊं? Yes. ठीक है, इससे समझ आया जहां पे हमने टोटल वर्क को 120 करके देखा। अब मैंने कहा कि यार ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता है, हटाओ इसको। इसको हटाओ, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें सिर्फ इतना पता है, फिर से हम उसी सिचुएशन पे आ गए। अभी हमने क्या कर रहा था, हमने टोटल वर्क अज्यूम किया था। एक बार हम टोटल वर्क फिर से कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि यार 120 टोटल वर्क ले लूंगा ना अब, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये y रहता है, ये 3y रहता है, तो ये कलेक्टिवली 4y हो जाता है। तो 4y की वैल्यू 4y इंटू 10 की वैल्यू 120 के बराबर करनी होगी मुझे, राइट? और यहाँ पे अगर ये x होता है तो ये 2x होता है, तो ये देखो 3x हो जाता है। तो 3x इंटू 10 की वैल्यू 120 के बराबर करनी होगी। सब कुछ अच्छा अच्छा रहे, वही मेरा एम है। तो ये कैंसिल हो गई, ये y की वैल्यू 3 आ गई, ये कैंसिल हो गई, कितनी हो गई? x की वैल्यू 4 आ गई, राइट? y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ पे c की वैल्यू 4 आ गई, a प्लस बी कलेक्टिवली 8 हो गए। तो देखो ये ग्रुप की वैल्यू तो 12 रही ना, a प्लस बी प्लस सी। b की वैल्यू 3 है, a प्लस सी की वैल्यू 9 है, तो ग्रुप की वैल्यू तो अभी भी 12 रही ना, जो कि होना भी चाहिए यार, क्योंकि बी खुद से 3 ब्रिक्स उठा के रख सकता है, सी खुद से 4 ब्रिक्स उठा के रख सकता है, बट ए बी सी जब एक साथ आएंगे तो कलेक्टिवली तो 12 ब्रिक्स उठा के रखेंगे। तभी तो कह रहा है कि द 3 men वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days।
10 दिन तक 12-12 ब्रिक्स रखोगे तो क्या 120 ही होगा? 10 दिन तक 12-12 ब्रिक्स रखेंगे तो 120 ही होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? ओके, ये हो गया टोटल वर्क के साथ। अभी क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड बी टेक बाय हिमसेल्फ टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। सेम पीस ऑफ वर्क कितना है? 120 ब्रिक्स। बी कितने ब्रिक्स रखता है? 3 ब्रिक्स रखता है। 3 ब्रिक्स रखता है, 120 ब्रिक्स रखने 40 दिन लगेंगे ना, 40 डेज लगेंगे। ठीक है, समझ गए? समझ गए भाई, समझ गए। ये हो गया जब तुमने वर्क को ही अज्यूम कर लिया। तुमने कहा यार वर्क को मैं अज्यूम नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं सही लगता। ठीक है, मत करो भाई, समझो फिर। अगर वर्क को अज्यूम नहीं करेंगे तो बी और ए को करना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा कि यार जो बी वाला है, बी वाला पर्सन, वो ये ए ब्रिक्स रखता है। ठीक है, तो ये ए प्लस सी 3 ए ब्रिक्स रखेंगे ना, 3 ए ब्रिक्स। अगर बी ए ब्रिक्स रखेगा तो ए प्लस सी 3 ए ब्रिक्स रखेंगे, तो कलेक्टिवली 4 ए ब्रिक्स रखे जाएंगे किनके द्वारा? ए प्लस बी प्लस सी द्वारा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 4 ए हो गया यहां पे। अब ये 4 ए हो गया। अब अगर हम मान ले कि सी के ब्रिक्स रखता है, ए प्लस बी 2 के ब्रिक्स रखते हैं, तो कलेक्टिवली 3 के ब्रिक्स रखे जाएंगे किनके द्वारा? ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा, राइट? है ना? अब तुम्हें ये पता है कि 4 ए की वैल्यू 3 के बराबर होगी ना। क्यों? क्योंकि यार लोग तो सेम ही है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो 4 ए की वैल्यू 3 के बराबर, तो तुम्हें क्या पता है यहाँ पे वैल्यू 12 ही लेनी पड़ेगी हमें। क्यों लेते हैं हम वो 12? वो सब तुम्हारे बैक एंड पे चलेगा कि क्यों लेते हैं वो 12। ठीक है, क्योंकि वो इंटीजर्स रहे। अब ए की वैल्यू 3 आ गई ना, ए की वैल्यू 3 आ गई। कलर में थोड़ा चेंज करता हूं। ए की वैल्यू 3 आ गई, इसकी वैल्यू 9 आ गई, के की वैल्यू 4 थी तो ये देखो 4 आ गई, ये देखो 8 आ गई। ठीक है, अब टोटल वर्क कितना है यार? तो ए प्लस बी प्लस सी इज नथिंग बट 3 के। 3 के इज नथिंग बट 12। 12 इंटू 10 इज नथिंग बट 120। अब वो क्वेश्चन पूछेगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ बी काम करेगा तो कितने डेज लगेंगे, तो क्या वो 40 डेज फिर से आ जाएगा? ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, चाहे वैसे कर लो। ठीक है, फर्क उसमें कुछ नहीं है। समझ गए? इतना समझ आया? ये भी समझ आ गया? ठीक है, बढ़िया है। अब तुम्हारे एंड से तुम्हें क्या करना है? ठीक है, तुम्हारे एंड से तुम्हें क्या करना है? कितने हैं ये क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चन है। क्या ट्राई करोगे 50 के 50 क्वेश्चन? ट्राई, ट्राई करो। आज क्या है? सैटरडे है ना? सैटरडे करो, संडे करो। ठीक है, मॉक भी तो देना है ना एक, देखना भी तो है कि यार हम कहाँ पे हैं। ठीक है, अभी वो मैं बता दूंगा कहाँ कौन से सोर्स से मॉक दे लो। मैं खुद एक बार देख देख लूंगा चला के मॉक को कि रेलिवेंट है भी। ठीक है, उसके बाद एक फ्री मॉक दे देना और फिर देखना कि यार मेरी अभी करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, सिचुएशन चाहे जितनी भी खराब हो, उससे नहीं मैटर करता है, बट एक बार देख जरूर लेना है। देखने से क्या होगा कि तुम थोड़ा रेगुलर हो जाओगे, तुम थोड़ा सीरियस हो जाओगे। क्या होता है यार, तुम बहुत कैजुअल ले लेते हो अभी। जैसे थोड़े बहुत लोग कैजुअली ऐसे वो कर रहे हैं कि अरे सर कैट तो कर लूंगा मैं। ठीक है, तो कर तो लोगे, हो तो जाएगा, बट वो इतना लाइटली भी नहीं लेना है, राइट? कि वो टू डू लिस्ट में कहीं वही नहीं आ रहे। बीच में तो मेरा मन करता है कि मैं टिक मार दूं क्या। तो वहां पे जब 2 4 लोग 5 लोग करते हैं तो मुश्किल तो हो जाएगी। ठीक है, प्लीज उसको थोड़ा सीरियसली लो, उसमें थोड़ी हैबिट बनाओ यार। ठीक है, अच्छे से ही प्रिपरेशन करो अगर कर रहे हो, है ना? नॉट एबल टू रीच टू आंसर, वो होगा, वो होगा। एक एक दिन में सारी चीजें नहीं बन पाएंगी, राइट?
थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा करके होगा, थोड़ा-थोड़ा पुश होगा, एफर्ट्स लगेंगे यार। एफर्ट लगाओगे तो हो जाएगी। मतलब अगर ये दिख रहा है कि यार मुझसे नहीं होता है, बट मुझे समझ आता है, आधा हो जाता है, इसका मतलब ये है कि जब तुम रिपीट करोगे वो चीज़, बार-बार उसको असाइनमेंट करोगे, तो तुमसे भी होने लगेगी। उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। और हुई है, बहुत सारे लोगों की हुई है, इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे है। तो प्लीज़ वो टू डू लिस्ट करो। एक हैबिट बनी रहेगी कि हाँ यार डेली ये करना है मुझे, ठीक है? डेली क्लास में आना है, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है? डेली सुबह उठना मुश्किल है, मुझे पता है यार 6:30 मैं खुद उठ रहा हूँ, ठीक है? तो और तब भी उठता था जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे तो अपना प्रिपरेशन ज़ोन फिर से लग रहा है, तो बट कर लेंगे, ओके? ठीक है? बस फिर अभी मंडे को मैं क्लास नहीं लूँगा। मंडे को क्लास इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मेरी फ्लाइट है सुबह की, तो मैं कैसे लूँगा अगर मेरी फ्लाइट ही 7 बजे की है, ठीक है? और फिर शाम को लूँगा तो फिर ट्यूसडे को कैसे लूँगा सुबह? तो इसलिए ट्यूसडे को ही ले लेंगे क्लास, ठीक है? तो अभी तुम ये ट्राई कर लोगे तब तक 50 क्वेश्चन ये मॉक्स भी दे लोगे, एक बार देख भी लोगे कि कितना पहुँचा मैं, क्या है, ठीक है? उसको थोड़ा एनालाइज़ भी कर सकते हो खुद के एंड पे कि यार क्या-क्या गलत है, क्या-क्या करना है, ठीक है? फिर हम लोग 12th से तुम्हारा वो जो फ़ेज़ है ना, एक फ़ेज़ 1 बताया है ना तुम लोगों को, तो ये तुम्हारा हो गया वार्म अप जितना वार्म अप होना था, ठीक है? थोड़ा बहुत 4-5 दिन का। उसके बाद अब थोड़ा और सीरियस होंगे। वो देखेंगे कि 31st जैन तक बेटर पढ़ते हैं, ठीक है? और प्लीज़ ये सब तुम्हें ही करना पड़ेगा यार, मतलब रिपोर्ट मतलब अब मैं सिर्फ़ मैसेज डाल सकता हूँ कि अपनी वो फ़ेज़ बना लेना, इधर दे देना, है ना? मैं डीएम में जा के घर पहुँच के नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? समझे? ओके, चलो फिर बाय-बाय, एन्जॉय करो। हुँ, हुँ, हुँ।